हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था और समझा था कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, और उसके बारे में हम लोग ये भी समझे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, उस पर हमने क्वेश्चंस वगैरह नहीं किया था, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज किया जाए प्रीवियस बातों को। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला गया था कि याद कर लेना है। जैसे देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू याद करने के लिए मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दो पार्ट में याद बांटा था, ठीक है ना। कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से +π/2 के बीच पे होता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई के, ओपन इंटरवल का साइन नहीं देना है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका 0 से पाई होता है। अब सर कौन कौन सा किसमें फॉल करता है? दोनों ही ब्रांचेज में तीन ही स्टो है। कौन कौन सा? पहला साइन इनवर्स ऑफ हो गया, दूसरा आपका साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, तीसरा मैं अगर बात करूं तो तीसरा एक और हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 के बीच में फॉल करता है। 0 से पाई के बीच में कौन कौन सा हो गया? तो 0 से पाई के बीच में आपका हो गया पहला नंबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरा नंबर कॉस का उल्टा आपका हो गया सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तीसरा नंबर ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। याद करने के लिए बोला गया था इन तीनों के लिए का फैक्टर याद करना है। का फैक्टर मतलब क्या हो गया कि जिसमें बोलने पर का पर प्रेशर, का पर जोर पड़ता है। जैसे कॉस का इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेक का, कॉट का, इसलिए इन तीनों का प्रिंसिपल रेंज जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। लेकिन देखा जाए यहाँ कॉसेक में भी तो का है, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए आई थिंक कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू याद करने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको दो ब्रांचेज में डिवाइड किया, एक -π/2 से +π/2 तक में, और दूसरा 0 से पाई के बीच में। -π/2 से +π/2 के बीच में फॉल करता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, उसका उल्टा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और एक हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स। 0 से पाई के बीच में अगर बात किया जाए तो वो हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और एक हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ताकि क्वेश्चंस वगैरह जो वो स्मूथली बन पाए। तो समझते हैं, कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखा जाए, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो सामने देखा जा सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x, देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो जब यहाँ माइनस रहता है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, लिखा जाता है सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल अगर लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2, जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन को बाहर कर लेंगे और लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सिमिलरली अगर लिख देता हूं मैं tan इनवर्स ऑफ -1, इसके लिए लिखेंगे माइनस साइन को बाहर कर लेना है और लिखा जाएगा सिंपली tan इनवर्स ऑफ 1। देखिए यहाँ पे वही बात है, कॉसेक वाला में माइनस आया तो माइनस साइन यहाँ कर लेना है, यहाँ पर प्लस लिख देना है। यहाँ देखो tan इनवर्स ऑफ -x दिख रहा है, माइनस साइन को बाहर कर लेना है, इस x को यहाँ पर प्लस बना कर लेना। तो ये तीन तीन फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। इन तीनों के लिए याद करने के लिए यह इस बात का दिमाग में रखा जा सकता है, इन तीनों फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होता है वो लाई करता है -π/2 से करके +π/2 तक। हमने उन सारे वैल्यू को अभी है ना नहीं इग्नोर किया है जहां पे कोई फंक्शंस अनडिफाइंड होता है, तो हमने कंसीडर नहीं किया है। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आ जाता है सर ये कैसे होता है, क्या इसी को रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। तो समझते हैं कहां से आता है ये सब चीजें। तो पहला नंबर देखा जाए,
है ना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ था, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर लाना है और लिख देना है आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखते हैं कहां से आता है ये चीजें। तो कुछ नहीं करना है, इसे मान लेना है लेट मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से कहा जा सकता है माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मतलब यहां से लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन अंदर बाहर बाहर में उसको अंदर भेजा सकता है इन द केस ऑफ साइन। सो एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस थीटा, एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन को इधर भेज देता हूँ। जब साइन की इधर भेजा जाएगा तो ये लिखाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर हो गया माइनस थीटा। अब देखा जाए तो थीटा किसके बराबर है, तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था इस चीज को हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है फाइनली साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा के जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा गया। ठीक है, यानी कि ये विथ माइनस साइन, ठीक है ना। यानी कि कहा जा सकता है इस साइन, अब इस माइनस साइन को इधर भेज देते हैं, यानी कि कहा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इन द सेम वे कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को प्रूफ किया जा सकता है। नाउ देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला 3 देखते हैं। अगला 3 में उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात किया जाएगा जिसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपका फॉल करेगा 0 से पाई। जैसे 0 से पाई के बीच में कौन कौन सा हो गया, 0 से पाई के बीच बीच में आपका होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस। अब देखिए इन तीनों में जब माइनस साइन बाहर आता है क्या होता है, देखिए माइनस से अंदर आता है क्या होता है, प्लस बनाने के लिए क्या करना है, पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस, यानी कि पाई में से घटा कर लिख देना है। अब सर ये कहां से आता है, हाँ इन तीनों का प्रिंसिपल रेंज होता है वो कन्फर्मली 0 से पाई के बीच में होता है, इसको दिमाग में रखना है। तो एक समझते हैं, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा प्रूफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला देखा जाए, पहला में देखा जाए, देखा जाए पहला नंबर क्या लिखा हुआ था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सर ये कहां से आया, तो कुछ नहीं करना है, इसे थीटा मान लेना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए यहां से कहा जा सकता है कि माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, माइनस साइन को उधर भेज दीजिए, एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज होता है कि इसका जो प्रिंसिपल रेंज जो लाई करता है वो 0 से पाई के बीच, 0 से हो गया पाई के बीच में, मतलब लाइन जानते होंगे कि ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 यहीं तक रहना है आपको। अब 0 से 180 में अगर देखा जाए तो कॉस निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉस निगेटिव, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं सेकंड में तो सेकंड में आपका हो गया साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि इसके अंदर कॉस निगेटिव होगा, यानी कि थीटा को घुमा करके इस क्वाड्रेंट में लाना है ताकि कॉस निगेटिव आ जाए। इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू लिखा जाता है पाई माइनस थीटा, इसमें लिखते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा, सॉरी इसमें थीटा इक्वल टू लिखा जाता है पाई माइनस अल्फा, है ना। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाता है थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट लिखते हैं हम लोग पाई माइनस अल्फा, है ना, थीटा इक्वल टू, और इसमें लिखा जाता है थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और इसमें थीटा इक्वल लिखा जाता है 2 पाई माइनस अल्फा। क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए इस चीज को यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है पाई माइनस अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू, मतलब हम लोग को मूव करना है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, यानी कि यहां से कहा जा सकता है x इक्वल टू कॉस
पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगा पाई माइनस 180। 180 में से कुछ घटाएंगे तो वाला वैल्यू जो आएगा वो है ना 90 से 180 के बीच में रहेगा, इसीलिए इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से फाइनली कहा जा सकता है कि cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू बच जाएगा आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं कि cos इनवर्स ऑफ x, देखिए cos इनवर्स ऑफ x को इधर भेज देता हूं और थीटा को इधर भेज देता हूं। ठीक है, जब भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए जब थीटा इक्वल टू इधर थीटा आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू लिखा जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा किसके बराबर है, देखा जाए cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है, यानी कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि कुछ नहीं, सारा चीजें बकवास है। जब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू वाला के बीच में मिलेगा, है ना, तो उसका हम लोग निगेटिव वैल्यू निकलता है माइनस, अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहता है, cos की इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर लेना है। ठीक है, और यदि मान लिया जाए जैसे प्रीवियस इसमें देखा जाए, है ना, देखा जाए इसमें कि अगर मान लिया निगेटिव वाला रहेगा इसमें माइनस साइन बाहर कर लेना है, साइन में, कॉसेक में और टेन में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पॉजिटिव वाला, है ना, ये जिसका 0 से 180 वाला होता है, 0 से 180 वाला में कौन कौन था, कॉस सेक और इस देखना है पाई माइनस कर, ये चीज को मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, देखा जाए चलिए देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ 1। तब आपको रेसिप्रोकल सोचना, पहले हम लोग सोचते थे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अब आप उल्टा सोचता है कि tan थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू के लिए tan का मान 1 होता है, और व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ tan इज 1। तो वो हर एक बच्चा जवाब देगा पाई बाई 4 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, वो लिखाएगा पाई बाई 4। ये tan इनवर्स ऑफ 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखा जाए साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। 1/√3 नहीं होगा क्योंकि यहां पर कर दिया जाए 1/√2। ठीक है ना, तब आपको ये सोचना है कि साइन का कौन से, थीटा के कौन से वैल्यू पे 1/√2 मान होता है। ठीक है ना, तो वो उसका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो वो वाला हो जाएगा आपका पाई बाई 4, 45 डिग्री, यानी कि इसका भी आंसर हो गया आपका पाई बाई 4 हो गया। नेक्स्ट, आगे देखा जाए cos इनवर्स ऑफ -√3/2 आ गया डेयर। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा 0 से पाई के बीच में विद क्लोज इंटरवल होता है ना, 0 से पाई के बीच में होता है। और अभी मैं बताया था कि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में फॉल करता है तो cos इनवर्स ऑफ -x लिखा जाता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिखे। यहाँ देखिए x का मान यानी कि cos इनवर्स ऑफ -√2 लिखा हुआ था, इसे लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब ये सोचना है आपको कि cos का थीटा के कौन से वैल्यू के लिए √3/2 वैल्यू होता है, तो वो होता है आपका 60 डिग्री, यानी कि लिखा जा सकता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6, यानी कि 6 एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आएगा 5 पाई बाई 6 हो। बहुत इजी है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट, अगला देखा जाए cosec इनवर्स ऑफ -√2। -√2 बोला गया है स्टूडेंट्स, तो -√2 की अगर बात किया जाएगा तो देखो कुछ कुछ बताया था प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका रेंज है ना, इसका जो cosec इनवर्स ऑफ -√2 की अगर बात किया जाएगा तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो लाई करेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि cosec इनवर्स ऑफ -x लिखा जाता है, माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि माइनस साइन को बाहर कर लिया जाए और सिर्फ बचेगा cosec इनवर्स ऑफ √2। cosec इनवर्स ऑफ √2 मतलब cosec का मान √2 कितना पर, π/4 पर, इसलिए -π/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अगला देखा जाए, फिफ्थ नंबर देखा जाए, tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, इसका भी प्रिंसिपल रेंज जो लाई करता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में लाई करता है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ -x लिखा जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -x लिखा जाएगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, मतलब -π/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस किया जो कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर बेस्ड था। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे और हम लोग सीखेंगे और भी कुछ, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलाज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।